अगर पृथ्वी के पास शनि जैसे रिंग्स होते तो क्या होता? कल्पना कीजिए कि रात के आसमान में चांद और सितारों के साथ विशाल रिंग्स, गोलाकार छल्ले भी नजर आते जो पूरी पृथ्वी को घेरते। ये दृश्य कितना अद्भुत और रोमांचक होता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमारी पृथ्वी के पास शनि जैसे रिंग्स होते तो इससे हमारे जीवन और ग्रह पर क्या प्रभाव पड़ता? इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि ये रिंग्स हमारी पृथ्वी, पर्यावरण और मानव सभ्यता पर कैसे असर डाल सकते थे। सबसे पहले समझते हैं कि रिंग्स बनते कैसे हैं। शनि के रिंग्स छोटे छोटे बर्फ और धूल के कणों से बने होते हैं जो ग्रह के चारों ओर घूमते हैं। यह कण ग्रेविटी के कारण स्थिर रहते हैं और एक खास पैटर्न में व्यवस्थित रहते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये रिंग्स पुराने चंद्रमाओं के टूटने या धूमकेतुओं के टकराने से बने हैं। अगर हमारी पृथ्वी के पास भी ऐसे रिंग्स होते तो इसका कारण भी कोई बड़ा टकराव या खगोलीय घटना ही होता। पृथ्वी पर रिंग्स होने का सबसे पहला और बड़ा असर हमारे आसमान के नज़ारे पर पड़ता। दिन और रात दोनों समय रिंग्स का अद्भुत दृश्य देखा जा सकता था। दिन में ये रिंग्स सूरज की रोशनी में चमकते और रात में चांदनी के साथ मिलकर चमकदार दिखाई देते। खासकर इक्वेटर के पास के क्षेत्रों से ये रिंग्स बहुत स्पष्ट और विशाल दिखाई देते। रिंग्स का पृथ्वी की जलवायु पर गहरा प्रभाव पड़ता। रिंग्स सूरज की कुछ किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकते। इससे कुछ क्षेत्रों में तापमान कम हो सकता था, जबकि अन्य स्थानों पर ज्यादा गर्मी हो सकती थी। ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ का विस्तार और बढ़ सकता था, जबकि भूमध्य रेखा के पास ठंडी छाया के कारण वनस्पतियों का विकास बदल सकता था। रिंग्स का सबसे बड़ा प्रभाव हमारी आधुनिक तकनीक पर भी पड़ता। आज हम जो सैटेलाइट्स इस्तेमाल करते हैं वो पृथ्वी की कक्षा में घूमते हैं, लेकिन अगर रिंग्स होते तो उनकी मौजूदगी के कारण सैटेलाइट्स को अपनी कक्षा में बनाए रखना मुश्किल होता। रिंग्स के टुकड़े सैटेलाइट्स से टकरा सकते थे, जिससे संचार बाधित होता और जीपीएस, इंटरनेट और टीवी जैसी सुविधाएं प्रभावित होती। रिंग्स होने के कई फायदे और रोमांचक पहलू हैं, लेकिन इनके साथ खतरे भी जुड़े होते। रिंग्स के टुकड़े पृथ्वी के वायुमंडल में गिर सकते थे, जिससे बड़े विस्फोट हो सकते थे। इसके अलावा रिंग्स का प्रभाव समुद्र के ज्वार भाटा पर भी पड़ता, जिससे समुद्री जीवन और तटीय क्षेत्रों पर खतरा बढ़ सकता था। नतीजा, पृथ्वी के पास शनि जैसे रिंग्स होते तो यह हमारी दुनिया को और भी खूबसूरत और रहस्यमयी बना देता। लेकिन इसके साथ हमें कई वैज्ञानिक, तकनीकी और पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता। ये कल्पना न केवल हमारे आसमान के नज़ारे को बदल देती, बल्कि हमारी सभ्यता, विज्ञान और प्रकृति के प्रति हमारी सोच को भी नया आयाम देती। अगर आपको यह वीडियो का आइडिया पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। प्राकृतिक रूप से धरती की गहराइयों में पाया जाने वाला एक काला गाढ़ा तरल पदार्थ है। यह मुख्य रूप से हाइड्रोकार्बन और अन्य कार्बनिक यौगिकों का मिश्रण होता है, जो करोड़ों वर्षों से जैविक पदार्थों के अवशेषों के संचय और दबाव के कारण बनता है। कच्चा तेल आधुनिक जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पेट्रोलियम उत्पाद जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, प्राकृतिक गैस और प्लास्टिक बनाए जाते हैं। कच्चे तेल का उत्पादन और निष्कर्ष एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें भूवैज्ञानिक अध्ययन, ड्रिलिंग, निष्कर्षण और परिशोधन, रिफाइनिंग शामिल है। कच्चा तेल हजारों से लेकर लाखों वर्षों तक पानी और मिट्टी के नीचे दबे जैविक पदार्थों जैसे कि पेड़ पौधों, प्लवक और जीवाणुओं के अवशेषों से बना होता है। ये जैविक अवशेष समय के साथ भूगर्भीय प्रक्रियाओं से गुजरते हैं, जैसे कि उच्च तापमान और दबाव, जो उन्हें हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित कर देते हैं। यह प्रक्रिया लाखों वर्षों में धीरे धीरे होती है, जिसके परिणाम स्वरूप कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस का निर्माण होता है। कच्चा तेल धरती के नीचे कई प्रकार की जियोलॉजिकल संरचनाओं में पाया जाता है। इसका निष्कर्षण कई चरणों में किया जाता है। जब ड्रिलिंग के माध्यम से तेल के भंडार तक पहुंचा जाता है, तो तेल निकालने के लिए एक प्रोडक्शन वेल तैयार किया जाता है। कच्चे तेल को धरती से बाहर निकालने के लिए कई तकनीकों का उपयोग किया जाता है, लेकिन अधिकांश मामलों में कच्चा तेल इतना आसानी से बाहर नहीं आता और दबाव को बनाए रखने या बढ़ाने के लिए अतिरिक्त प्रक्रियाओं का उपयोग करना पड़ता है। दबाव बनाए रखने के लिए तेल भंडार में पानी इंजेक्ट किया जाता है, जिससे तेल को ऊपर की ओर धकेला जा सके। कभी कभी गैस को भी भंडार में इंजेक्ट किया जाता है, ताकि दबाव बढ़ाया जा सके और तेल बाहर निकाला जा सके। कच्चा तेल निकालने के बाद उसे ऑयल रिफाइनरी तक पहुंचाना होता है, जहां उसे विभिन्न उत्पादों में परिष्कृत किया जाता है। इसके लिए मुख्यतः 3 तरीकों का उपयोग होता है। कच्चा तेल बड़ी पाइपलाइनों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। ये सबसे सस्ता और सुरक्षित तरीका है। समुद्री मार्गों के लिए बड़े बड़े टैंकर जहाजों का उपयोग किया जाता है, जो कच्चे तेल को एक देश से दूसरे देश में ले जाते हैं। जब पाइपलाइन या टैंकर जहाजों की सुविधा नहीं होती, तो रेल और ट्रक के माध्यम से भी तेल का परिवहन किया जाता है। कच्चा तेल खुद में उपयोगी नहीं होता, इसलिए इसे परिष्कृत करना आवश्यक होता है। रिफाइनरी में कच्चा तेल को विभिन्न चरणों
चरणों में अलग अलग उत्पादों में बदला जाता है। उत्पादों को उनकी गुणवत्ता में सुधार करने और अवांछित अशुद्धियों को हटाने के लिए और शुद्ध किया जाता है। ऐसा क्या समुद्र के तल में जो नासा पिछले कई सालों से सर्च कर रहा है? और क्या है नीमो प्रोजेक्ट? एक अनूठा मिशन है जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष मिशनों की तैयारी के लिए चुनौतीपूर्ण पृथ्वी स्थितियों में वैज्ञानिक और तकनीकी परीक्षण करना है। इसमें अंतरिक्ष यात्रियों और वैज्ञानिकों को समुद्र के नीचे एक विशेष प्रयोगशाला में भेजा जाता है जिसे एक्वेरियस रीफ बेस कहा जाता है। यह आधार फ्लोरिडा के तट के पास लगभग 20 मीटर 62 फीट की गहराई में स्थित है। मिशन में समुद्री वातावरण का उपयोग करके अंतरिक्ष जैसी स्थितियों का अनुकरण किया जाता है ताकि वैज्ञानिक और अंतरिक्ष यात्री मिशनों से पहले आवश्यक कौशल और तकनीकों का परीक्षण कर सकें। नीमो का विचार इस सिद्धांत पर आधारित है कि समुद्र के गहरे भाग में रहना और काम करना अंतरिक्ष के वातावरण में काम करने से काफी हद तक मेल खाता है। 2001 में नासा ने इस परियोजना की शुरुआत की थी। अंतरिक्ष यात्रियों को समुद्र के अंदर रहने के दौरान सीमित संसाधनों और कठिन परिस्थितियों का अनुभव मिलता है जो उन्हें अंतरिक्ष मिशन के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करता है। नीमो मिशन में वैज्ञानिक समुद्री जीवों और पर्यावरण पर शोध करते हैं जिससे पृथ्वी और अंतरिक्ष दोनों के लिए उपयोगी जानकारियां प्राप्त होती हैं। अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने के दौरान टीम के सदस्यों के मानसिक स्वास्थ्य और आपसी सहयोग का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण होता है। नीमो के तहत यही मूल्यांकन पानी के नीचे किया जाता है जो बाद में चंद्रमा और मंगल जैसे ग्रहों पर प्रयोग में लाई जा सकती है। समुद्र के अंदर चलने की तकनीक एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटीज जैसी होती है जिसमें अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान से बाहर निकलकर काम करते हैं। यह अध्ययन किया जाता है कि पर्यावरणीय कारक मनुष्यों के कामकाज और अनुसंधान को कैसे प्रभावित करते हैं। प्रमुख नीमो मिशन नीमो 1 जो 2001 में हुआ है। यह पहला मिशन जिसमें एक्वेरियस बेस का उपयोग किया गया। इसमें नियमों की बुनियादी प्रक्रियाओं का परीक्षण हुआ। नीमो 5 जो 2003 में हुआ है। इसमें भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए संचार प्रणालियों पर विशेष अनुसंधान किया गया। नीमो परियोजना के दौरान समुद्री जीवन और पारिस्थितिकी पर कई महत्वपूर्ण अध्ययन किए गए हैं। निष्कर्ष प्रोजेक्ट नीमो एनएसए का एक महत्वपूर्ण प्रयास है जो अंतरिक्ष मिशनों की तैयारी में क्रांतिकारी बदलाव लाया है। समुद्र के नीचे की परिस्थितियों में काम करके वैज्ञानिक और अंतरिक्ष यात्री उन चुनौतियों का सामना करना सीखते हैं जिनका उन्हें अंतरिक्ष में सामना करना पड़ सकता है। नीमो के परिणामों ने न केवल अंतरिक्ष अनुसंधान में बल्कि पृथ्वी पर भी कई क्षेत्रों में प्रगति को बढ़ावा दिया है। भविष्य के चंद्रमा और मंगल मिशनों की योजना बनाने के लिए नीमो से प्राप्त अनुभव और डेटा अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होंगे। नीमो ने यह सिद्ध किया है कि पृथ्वी पर भी चुनौतीपूर्ण वातावरण का उपयोग करके मानवता अंतरिक्ष के गहरे रहस्यों को जानने और समझने के लिए खुद को तैयार कर सकती है। डार्क मैटर, ब्रह्मांड का छुपा सच। ब्रह्मांड की विशालता और रहस्यों को समझने में विज्ञान ने काफी प्रगति की है, लेकिन अब भी ऐसे कई पहलू हैं जिनके बारे में हमारी समझ अधूरी है। उनमें से एक सबसे बड़ा और गूढ़ रहस्य है डार्क मैटर। यह एक ऐसा पदार्थ है जिसे न हम देख सकते हैं, न छू सकते हैं और न ही सीधे तौर पर माप सकते हैं, लेकिन फिर भी यह ब्रह्मांड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस लेख में हम डार्क मैटर के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि यह ब्रह्मांड में कैसी भूमिका निभाता है। डार्क मैटर एक अज्ञात पदार्थ है जो ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण प्रभाव डालता है, लेकिन इसे सीधे तौर पर नहीं देखा जा सकता। इसका न तो प्रकाश से कोई संबंध है और न ही यह किसी प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगों से प्रभावित होता है। यह पूरी तरह से अदृश्य होता है, लेकिन इसके प्रभाव को ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण द्वारा महसूस किया जा सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि डार्क मैटर ब्रह्मांड के लगभग 27% हिस्से में मौजूद है, जबकि सामान्य पदार्थ जैसे तारे, ग्रह और अन्य वस्तुएं केवल 5% हिस्सा बनाते हैं। शेष 68% ब्रह्मांड में डार्क एनर्जी होती है, जो एक अलग प्रकार की रहस्यमय ऊर्जा है। डार्क मैटर की अवधारणा सबसे पहले 1930 के दशक में स्विस खगोल शास्त्री फ्रिट्ज ज्विकी द्वारा दी गई थी। उन्होंने कॉमल क्लस्टर नामक आकाश गंगा समूह का अध्ययन करते हुए पाया कि समूह की आकाश गंगाएं जिस गति से घूम रही वह गुरुत्वाकर्षण के नियमों के अनुसार नहीं थी। उन्होंने अनुमान लगाया कि वहां कुछ अदृश्य पदार्थ है जो इस अतिरिक्त गुरुत्वाकर्षण का कारण बन रहा है। यही अदृश्य पदार्थ आज डार्क मैटर के रूप में जाना जाता है। डार्क मैटर का अस्तित्व प्रमाणित करने के लिए कई वैज्ञानिक अवलोकन और प्रयोग किए गए हैं। इनमें से कुछ प्रमुख प्रमाण निम्नलिखित हैं। गैलेक्सियों का घूमना। वैज्ञानिकों ने पाया कि आकाश गंगाओं के बाहरी किनारे पर स्थित तारे उतनी ही तेजी से घूमते हैं जितनी तेजी से आकाश गंगा के मध्य
मध्य भाग में स्थित तारे। लेकिन अगर केवल दृश्य पदार्थ जैसे तारे और गैस मौजूद होते तो बाहरी तारे धीमे घूमते। इसका मतलब है कि आकाशगंगा में अदृश्य डार्क मैटर का बड़ा हिस्सा मौजूद है जो अतिरिक्त गुरुत्वाकर्षण बल पैदा कर रहा है। गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग। जब प्रकाश एक बहुत बड़े द्रव्यमान के पास से गुजरता है तो वह झुक जाता है। इसे गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग कहते हैं। कई बार वैज्ञानिकों ने देखा कि किसी गैलेक्सी के पीछे स्थित वस्तुओं का प्रकाश कुछ विचित्र तरीके से झुक रहा है, जो कि उस गैलेक्सी के दृश्य द्रव्यमान से संभव नहीं था। ये बताता है कि वहाँ डार्क मैटर भी मौजूद है जो प्रकाश को झुका रहा है। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड बिग बैंग के बाद उत्पन्न हुई प्रारंभिक ब्रह्मांड की प्रकाशिकी रेडिएशन। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के अध्ययन से भी डार्क मैटर के प्रमाण मिले हैं। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड में देखे गए छोटे छोटे उतार चढ़ाव यह संकेत देते हैं कि ब्रह्मांड में डार्क मैटर मौजूद था, जिसने प्रारंभिक ब्रह्मांड में संरचनाओं के विकास में मदद की। आकाश गंगा समूहों में उपस्थित द्रव्यमान को गुरुत्वाकर्षण के आधार पर मापा गया है और यह दृश्य पदार्थ से अधिक पाया गया है। इसका मतलब है कि समूहों में डार्क मैटर भी मौजूद है जो अतिरिक्त द्रव्यमान प्रदान कर रहा है। हालांकि डार्क मैटर को सीधे तौर पर देखा नहीं जा सकता। वैज्ञानिकों ने इसके कुछ संभावित गुणों को पहचाना है। गुरुत्वाकर्षण बल। डार्क मैटर का सबसे बड़ा गुण यह है कि यह गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न करता है। यह पदार्थ अन्य वस्तुओं के साथ गुरुत्वाकर्षण से अंतःक्रिया करता है, जिससे उसकी उपस्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। डार्क मैटर न तो विद्युत चुंबकीय बल से प्रभावित होता है और न ही यह प्रकाश या अन्य प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्सर्जित करता है। इस कारण से यह अदृश्य है। वैज्ञानिक मानते हैं कि डार्क मैटर ठंडा होता है, जिसका मतलब है कि इसकी गति धीमी होती है। यही वजह है कि यह आकाश गंगाओं और अन्य संरचनाओं के निर्माण में मदद करता है। वर्तमान में वैज्ञानिकों ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि डार्क मैटर किस प्रकार का पदार्थ है। हालांकि कई संभावित कणों के बारे में अनुमान लगाया गया है। विम्प्स यह सबसे प्रसिद्ध और सबसे संभावित डार्क मैटर कण है। विम्प्स ऐसे कण होते हैं जो केवल कमजोर अंतःक्रियाओं और गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा अंतःक्रिया करते हैं। इनका द्रव्यमान बड़ा होता है, लेकिन वे अन्य कणों के साथ बहुत कम अंतःक्रिया करते हैं। एक्सियोनन यह एक हल्के कण होते हैं जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के साथ बहुत कमजोर अंतःक्रिया करते हैं। इन्हें डार्क मैटर का संभावित उम्मीदवार माना गया है। 15 सितंबर को क्या सच में धरती खत्म हो जाएगी? हाल ही में सोशल मीडिया और विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर एक अफवाह फैल रही है कि 15 सितंबर को धरती खत्म हो जाएगी। इस प्रकार की अफवाहें पहले भी कई बार फैली हैं, जैसे कि 2012 में माया कैलेंडर के आधार पर भविष्यवाणी की गई थी कि दुनिया का अंत हो जाएगा। ऐसी भविष्यवाणियां और अफवाहें अक्सर बिना किसी वैज्ञानिक आधार के फैलाई जाती हैं, जिससे लोगों में अनावश्यक डर और चिंता उत्पन्न होती है। पिछले कुछ वर्षों में इंटरनेट पर डूम्सडे भविष्यवाणियां काफी प्रचलित हुई हैं। इन भविष्यवाणियों का उद्देश्य अक्सर लोगों के डर और अज्ञानता का फायदा उठाना होता है। ऐसे भविष्य वक्ता या संगठन दावा करते हैं कि उन्हें कुछ ऐसी जानकारी है जो आम लोगों के पास नहीं है। 15 सितंबर की अफवाह भी इसी प्रकार की एक और घटना है। यदि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो किसी भी प्रकार की ऐसी भविष्यवाणी का कोई आधार नहीं है। पृथ्वी पर आने वाले खगोलीय खतरे जैसे कि एस्टेरॉयड या धूमकेतु का टकराव, सुपर वोल्केनो का विस्फोट या सोलर फ्लेयर से होने वाली घटना की पहले से ही भविष्यवाणी की जा सकती है। अंतरिक्ष एजेंसियां जैसे कि नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी लगातार ऐसी घटनाओं पर नजर रखती हैं और कोई भी खगोलीय घटना जो पृथ्वी को प्रभावित कर सकती है उसके बारे में समय से पहले सूचित किया जाता है। जब भी दुनिया के अंत की भविष्यवाणियां की जाती हैं तो एस्टेरॉयड या धूमकेतु का टकराव एक आम कारण बताया जाता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि नासा और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियां समय समय पर ऐसे एस्टेरॉयड्स की स्थिति पर नजर रखती हैं। अब तक कोई भी ऐसा बड़ा एस्टेरॉयड जो 15 सितंबर को पृथ्वी से टकराने की संभावना रखता हो नहीं पाया गया है। इसके विपरीत ऐसी खगोलीय घटनाओं के लिए पहले से ही अनुमान लगाए जाते हैं और उनका समाधान भी ढूंढा जाता है। सोलर फ्लेयर्स भी एक अन्य कारण है जो अक्सर इन अफवाहों में बताया जाता है। सोलर फ्लेयर्स सूर्य से निकलने वाली शक्तिशाली ऊर्जा होती है जो पृथ्वी के वायुमंडल में विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न कर सकती है, परंतु पृथ्वी की चुंबकीय परत और वायुमंडल इस विकिरण को अवशोषित कर लेते हैं, जिससे जीवन पर कोई खतरा नहीं होता। सुपर वोल्केनो का फटना या अन्य प्राकृतिक आपदाओं का होना भी दुनिया के अंत की भविष्यवाणी का हिस्सा होता है, लेकिन किसी भी ज्वालामुखी की गतिविधि को लेकर वैज्ञानिक नियमित रूप से निगरानी करते हैं और ऐसी कोई भी संकेत नहीं मिले हैं कि 15 सितंबर को किसी भी सुपर वोल्केनो का विस्फोट होगा। 2012 में माया कैलेंडर के आधार पर दुनिया के अंत की भविष्यवाणी भी एक बड़े पैमाने पर फैली थी।
बहुत से लोग इस अफवाह के कारण डर में जीने लगे थे। लेकिन जब 21 दिसंबर 2012 को कुछ नहीं हुआ तो यह साफ हो गया कि यह केवल एक अफवाह थी। यह महत्वपूर्ण है कि हम वैज्ञानिक जानकारी को समझें और अफवाहों पर विश्वास न करें। 15 सितंबर को दुनिया खत्म होने की अफवाह भी एक और इंटरनेट पर फैली झूठी खबर है। नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और अन्य प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान इस प्रकार की किसी भी खगोलीय घटना का अनुमान पहले ही लगा लेते हैं और सूचित करते हैं। वर्ल्ड वॉर 3 की संभावना एक बेहद चिंताजनक विचार है। वर्तमान में जो वैश्विक स्थितियां हैं, उनमें राजनीतिक अस्थिरता, तकनीकी उन्नति और बढ़ती सैन्य शक्ति के चलते कई लोग इस पर विचार कर रहे हैं कि यदि वर्ल्ड वॉर 3 हुआ तो दुनिया कैसी होगी। यह विषय कई संभावनाओं, परिणामों और मानवीय भविष्य पर गहरे प्रभावों से जुड़ा है। तो आइए इस पर गहन दृष्टिकोण से विचार करते हैं। यदि हम तीसरे विश्व युद्ध की बात करें तो यह युद्ध पहले 2 विश्व युद्धों से कहीं अधिक घातक और विनाशकारी हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आज की दुनिया में परमाणु हथियार, जैविक और रासायनिक हथियारों का बड़ा भंडार मौजूद है। जहां पहले युद्धों में सैन्य शक्ति और रणनीति पर ज्यादा निर्भरता थी, आज के समय में तकनीक, साइबर युद्ध और एआई का भी महत्व बढ़ गया है। आज की दुनिया में कई बड़े देश आपस में राजनीतिक तनाव का सामना कर रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध, चीन ताइवान संघर्ष, भारत पाकिस्तान सीमा विवाद और अमेरिका ईरान जैसे कई देश ऐसे हैं जिनके आपसी विवाद किसी बड़े संघर्ष में तब्दील हो सकते हैं। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है और प्राकृतिक संसाधनों की कमी हो रही है, देशों के बीच संसाधनों पर नियंत्रण पाने की होड़ बढ़ती जा रही है। पानी, तेल और अन्य खनिज पदार्थों के लिए हो सकता है कि देशों के बीच युद्ध छिड़ जाए। वैश्विक स्तर पर आर्थिक असमानता भी एक बड़ा कारण हो सकता है। कुछ देश विकासशील हैं जबकि कुछ देश विकसित हैं और यह असमानता आपसी संघर्ष का कारण बन सकती है। आज के समय में युद्ध की रणनीति पहले से बहुत अलग है। पहले जहां जमीन पर सैनिक लड़ते थे, अब युद्ध में तकनीक का अहम रोल हो सकता है। साइबर अटैक, ड्रोन तकनीक, स्पेस वॉरफेयर और एआई का प्रयोग युद्ध के नए तरीके बन सकते हैं। वर्ल्ड वॉर 3 में परमाणु हथियारों का उपयोग किया जा सकता है। यदि ऐसा हुआ तो यह पूरी मानवता के लिए विनाशकारी होगा। कई शहरों का अस्तित्व मिट सकता है, लाखों करोड़ों लोगों की जान जा सकती है और जीवन यापन के लिए आवश्यक संसाधन नष्ट हो सकते हैं। आज के युग में कई देश अपने दुश्मनों के खिलाफ साइबर हमलों का प्रयोग कर सकते हैं। इन हमलों में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, बैंकिंग, सुरक्षा सेवाओं और यहाँ तक कि पानी और बिजली जैसी बुनियादी सेवाओं को भी बाधित किया जा सकता है। युद्ध में एआई और रोबोट्स का भी इस्तेमाल हो सकता है। ये मशीनें बिना मानवीय हस्तक्षेप के स्वतः संचालित होकर हमलों का संचालन कर सकती हैं, जिससे मानवीय क्षति को कम करने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन इससे नैतिक और कानूनी समस्याएं भी खड़ी हो सकती हैं। यदि वर्ल्ड वॉर 3 छिड़ता है तो इसका परिणाम बेहद विनाशकारी हो सकता है। मानवता को इसके कई परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। लाखों करोड़ों लोगों की जान जा सकती है। न केवल सैनिकों की बल्कि नागरिकों की भी भारी क्षति हो सकती है। पिछले विश्व युद्धों में भी हमने यह देखा है कि जनसंख्या का बड़ा हिस्सा इसका शिकार बना था और वर्ल्ड वॉर 3 में यह संख्या और भी बढ़ सकती है। युद्ध से पर्यावरण पर भी गंभीर प्रभाव पड़ सकते हैं। परमाणु विस्फोटों, रासायनिक हथियारों और औद्योगिक गतिविधियों के चलते वायु, जल और भूमि प्रदूषित हो सकते हैं। पहले अंडा आया या मुर्गी? यह प्रश्न सदियों से दार्शनिकों, वैज्ञानिकों और आम जनता के बीच बहस का विषय बना हुआ है। यह सवाल केवल जैविक विज्ञान का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह जीवन के मूलभूत प्रश्नों में से एक है। इस सवाल के जवाब की खोज में हम विज्ञान, दर्शन और इतिहास का गहराई से अध्ययन करेंगे। अंडा और मुर्गी की पहेली का इतिहास बहुत पुराना है। प्राचीन यूनानी दार्शनिकों ने इस प्रश्न पर विचार किया था। अरस्तु, जो कि एक प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक थे, ने इस प्रश्न पर चर्चा की और कहा कि यह प्रश्न अनंत चक्र का प्रतीक है। उनके अनुसार यह जानना कठिन है कि शुरुआत किससे हुई। भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी इस प्रश्न पर विचार किया गया है। वैदिक साहित्य में जीवन की उत्पत्ति के विषय में अनेक धारणाएं प्रस्तुत की गई हैं। भारतीय दर्शन में अंडा और ब्रह्मांड के बीच संबंध की बात की गई है, जिसे हिरण्यगर्भ कहा जाता है। यह ब्रह्मांडीय अंडा है जिससे सृष्टि की उत्पत्ति होती है। विज्ञान के क्षेत्र में पहले अंडा आया या मुर्गी सवाल के समाधान की खोज ने वैज्ञानिकों को गहराई से सोचने के लिए प्रेरित किया है। यह प्रश्न विकासवाद और जैविकी के सिद्धांतों से गहरा संबंध रखता है। चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रस्तुत विकासवाद का सिद्धांत हमें इस प्रश्न का उत्तर खोजने में मदद करता है। डार्विन के अनुसार प्राणी समय के साथ धीरे धीरे विकसित होते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार मुर्गी के पूर्वज, जो मुर्गी की प्रजाति में नहीं आते थे, ने एक ऐसा अंडा दिया होगा जिससे मुर्गी जैसी प्रजाति का विकास हुआ। इस दृष्टिकोण से
देखा जाए तो पहले अंडा आया। आनुवंशिकी के क्षेत्र में की गई खोजें भी इस प्रश्न के उत्तर की ओर इशारा करती हैं। डीएनए में होने वाले सूक्ष्म परिवर्तन या उत्परिवर्तन म्यूटेशन के कारण नई प्रजातियों का विकास होता है। ये परिवर्तन अंडे के स्तर पर ही होते हैं जब भ्रूण का विकास हो रहा होता है। अतः यदि हम आनुवंशिकी के दृष्टिकोण से देखें तो अंडा पहले आया। पश्चिमी संस्कृति में यह प्रश्न बुद्धिमत्ता और विचारशीलता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। यह सवाल सोचने और तर्क करने की क्षमता को दर्शाता है। इस प्रश्न का उपयोग अक्सर विचारशील चर्चा को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। भारतीय संस्कृति में यह प्रश्न जीवन के चक्र और कर्म के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। भारतीय दर्शन में जीवन को एक चक्र के रूप में देखा जाता है जहाँ हर क्रिया का फल होता है। इस दृष्टिकोण से अंडा और मुर्गी दोनों ही कर्म के चक्र का हिस्सा है। भ्रूण विज्ञान के अध्ययन से यह पता चला है कि पक्षियों में, जिनमें मुर्गी भी शामिल है, भ्रूण का विकास अंडे के भीतर होता है। अंडे के भीतर भ्रूण के विकास के दौरान ही नई प्रजातियों के लक्षण उभरते हैं। अतः भ्रूण विज्ञान के अनुसार अंडा पहले आया। विकासवादी दृष्टिकोण से यह माना जाता है कि अंडे में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म परिवर्तन के कारण नई प्रजातियों का विकास होता है। इस प्रकार विकासवादी दृष्टिकोण से भी अंडा पहले आया। आज के समय में अधिकांश वैज्ञानिक और दार्शनिक इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं कि अंडा पहले आया। यह निष्कर्ष विकासवाद, आनुवंशिकी और भ्रूण विज्ञान के गहन अध्ययन पर आधारित है। हालांकि यह प्रश्न अब भी विचारशील चर्चा और मंथन का विषय बना हुआ है। पहले अंडा आया या मुर्गी? यह प्रश्न केवल वैज्ञानिक जिज्ञासा नहीं है, बल्कि यह जीवन के गहरे रहस्यों और अनंत चक्र के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है। विज्ञान, दर्शन और संस्कृति के विभिन्न दृष्टिकोणों से इस प्रश्न का अध्ययन हमें जीवन के बारे में गहरी समझ प्रदान करता है। इस प्रश्न का उत्तर खोजते हुए हम यह समझते हैं कि जीवन और ब्रह्मांड के रहस्य अनंत हैं। विज्ञान ने हमें यह सुझाव दिया है कि अंडा पहले आया, लेकिन यह प्रश्न हमें विचारशीलता और अन्वेषण की दिशा में प्रेरित करता रहता है। यही इस प्रश्न की अनंत महत्ता है। क्लाइमेट चेंज आज के समय की सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक है जिसका सामना पूरी दुनिया कर रही है। इसके प्रभाव से न केवल पर्यावरण बल्कि मानव जीवन भी बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। जलवायु परिवर्तन को समझना और इसके संभावित प्रभावों को जानना बहुत जरूरी है ताकि हम इसके समाधान के लिए सही कदम उठा सकें। जलवायु परिवर्तन क्या है? जलवायु परिवर्तन का अर्थ है धरती के औसत तापमान में दीर्घकालिक बदलाव। ये बदलाव प्राकृतिक रूप से भी हो सकते हैं, लेकिन पिछले कुछ दशकों में मानव गतिविधियों ने इस प्रक्रिया को तेज कर दिया है। मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ते उत्सर्जन ने ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा दिया है। जब हम कोयला, तेल, गैस आदि जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसें वातावरण में जाती हैं, जो धरती की गर्मी को फंसा लेती हैं और तापमान बढ़ा देती हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। जंगलों की कटाई, जंगल कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करते हैं, लेकिन जब जंगल काटे जाते हैं तो यह क्षमता घट जाती है, जिससे वायुमंडल में अधिक कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। फैक्ट्रियों, गाड़ियों और ऊर्जा उत्पादन में जीवाश्म ईंधनों का इस्तेमाल बढ़ गया है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य हानिकारक गैसों का उत्सर्जन बढ़ा है। खेती के दौरान भी बड़ी मात्रा में मीथेन जैसी गैसें उत्सर्जित होती हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग को तेज करती हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव ग्लेशियरों का पिघलना। पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों और पहाड़ों पर स्थित ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। इससे समुद्र स्तर में वृद्धि हो रही है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। मौसम में असामान्यता। जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम में असामान्यता बढ़ रही है। गर्मियों में अत्यधिक गर्मी, सर्दियों में अधिक सर्दी और बारिश में अनियमितता देखने को मिल रही है। इससे खेती और खाद्य उत्पादन पर भी असर पड़ता है। जलवायु परिवर्तन से चक्रवात, सूखा, बाढ़ और जंगल की आग जैसी प्राकृतिक आपदाएं बढ़ गई हैं। ये आपदाएं मानव जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक साबित हो रही हैं। भारत जैसे देश जो कृषि पर निर्भर हैं, जलवायु परिवर्तन के कारण गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। बेमौसम बारिश, सूखा और अत्यधिक तापमान ने किसानों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। कई क्षेत्रों में खेती की मौसमी चक्र बिगड़ सकती है। समाधान और उपाय: ग्रीन एनर्जी का उपयोग। जीवाश्म ईंधनों की जगह सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा का उपयोग बढ़ाया जा सकता है। इससे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम होगा। पेड़ वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और जलवायु संतुलन में मदद करते हैं। तेजी से हो रहे शहरीकरण को नियंत्रित किया जाना चाहिए। हरियाली को बढ़ावा देना और ग्रीन बिल्डिंग तकनीकों का इस्तेमाल करना फायदेमंद होगा। छोटे छोटे कदम जैसे बिजली की बचत, पानी का संरक्षण और प्लास्टिक का कम इस्तेमाल जलवायु पर बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या है, इसीलिए इसके समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी है। पेरिस समझौते जैसे प्रयास इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। जलवायु परिवर्तन एक गंभीर चुनौती है जिसका सामना मानवता को करना होगा। इसके प्रभाव को कम करने के लिए हम सभी को मिलकर काम करना होगा।
वन्य जीवों की जीवित रहने की दुनिया, संघर्ष, अनुकूलन और अस्तित्व। प्रकृति का एक प्रमुख पहलू यह है कि हर जीव, चाहे वह कितना ही छोटा या बड़ा हो, अपने अस्तित्व के लिए एक कठिन संघर्ष करता है। वन्य जीवों की दुनिया में जीवित रहना एक जटिल और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है। जानवरों का जीवन केवल भोजन, पानी और आश्रय प्राप्त करने तक सीमित नहीं होता। उन्हें अपने शिकारियों से बचने, अपने परिवेश में अनुकूलन करने और प्रजनन के माध्यम से अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाने के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ता है। जीवित रहने की बुनियादी आवश्यकताएं। वन्य जीवों के अस्तित्व के लिए कुछ बुनियादी आवश्यकताएं होती हैं, जिनके बिना उनका जीवन संभव नहीं है। ये आवश्यकताएं भोजन, पानी, आश्रय और प्रजनन है। प्रत्येक जीवित प्राणी को इन 4 मुख्य जरूरतों को पूरा करना होता है, लेकिन इसे पूरा करना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। भोजन और पानी जीवन की बुनियादी आवश्यकताएं हैं। शिकारियों के लिए यह चुनौती है कि उन्हें तेजी से भागने वाले शिकार को पकड़ना होता है। वहीं शाकाहारी प्राणियों को अपने भोजन के स्रोत के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ सकती है, खासकर जब मौसम बदलता है और उनके सामान्य भोजन के स्रोत गायब हो जाते हैं। कुछ जानवर अपने परिवेश में छिपने के लिए अपनी शारीरिक संरचना का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए गिरगिट और कुछ कीड़े अपने रंग को बदल सकते हैं ताकि वे अपने शिकारियों से बच सकें। बर्फीले इलाकों में रहने वाले सफेद भालू या आर्कटिक लोमड़ी जैसे जानवर बर्फ में आसानी से छिप सकते हैं। तेज दौड़ने की क्षमता। चीता अपने शिकार का पीछा करने के लिए अपनी अद्वितीय गति का उपयोग करता है। यह दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जीव है और शिकार का पीछा करने में अपनी गति का उपयोग करता है। कड़ी त्वचा और कवच। कुछ जानवर जैसे कछुआ और आर्मडिलो अपनी कठोर त्वचा या कवच का उपयोग करते हैं ताकि शिकारी उन्हें नुकसान न पहुंचा सके। मौसम और पर्यावरणीय चुनौतियां। वन्य जीवों को केवल शिकारियों से ही नहीं, बल्कि बदलते मौसम और पर्यावरणीय स्थितियों से भी जूझना पड़ता है। मौसम के बदलाव के साथ जीवों को अपने जीवन में भी बदलाव करने पड़ते हैं। जंगलों की कटाई से वन्य जीवों के लिए आवास की कमी हो रही है। पेड़ों की कटाई और शहरीकरण ने कई प्रजातियों के घरों को नष्ट कर दिया है, जिससे उनके अस्तित्व को खतरा है। गोरिल्ला, जिसे हिंदी में गोरिल्ला भी कहा जाता है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे बड़े और शक्तिशाली प्राइमेट्स में से एक है। इनका निवास स्थान मुख्यतः मध्य अफ्रीका के घने जंगल हैं। गोरिल्ला 2 मुख्य प्रकार के होते हैं, पूर्वी गोरिल्ला और पश्चिमी गोरिल्ला। इनकी उप प्रजातियों में पहाड़ी गोरिल्ला और मैदानी गोरिल्ला शामिल हैं। गोरिल्ला बहुत बड़े होते हैं, जिनकी ऊंचाई लगभग 4.5 से 6 फीट तक हो सकती है और वजन 140 से 200 किलोग्राम के बीच होता है। नर गोरिल्ला, जिन्हें सिल्वरबैक कहा जाता है, अपनी पीठ पर सिल्वर रंग की बालों की पट्टी के कारण पहचाने जाते हैं। इनकी बाहें बहुत लंबी होती हैं, जो उन्हें चलने फिरने और पेड़ों पर चढ़ने में मदद करती हैं। गोरिल्ला शाकाहारी होते हैं और मुख्य रूप से पत्तियां, फल, फूल और कभी-कभी छोटे कीट खाते हैं। उनकी खुराक में बांस, जंगली सेलरी और छाल शामिल होती है। खाने की तलाश में वे दिन भर चलते रहते हैं और अपने मजबूत जबड़ों का उपयोग करके कठोर पौधों को भी आसानी से चबा सकते हैं। गोरिल्ला सामाजिक जीव होते हैं और समूहों में रहते हैं, जिन्हें ट्रॉप कहा जाता है। एक ट्रॉप में एक प्रमुख नर गोरिल्ला सिल्वरबैक होता है, जो समूह का नेतृत्व करता है। ट्रॉप में मादाएं और उनके बच्चे भी शामिल होते हैं। सिल्वरबैक समूह की सुरक्षा और खुराक का ध्यान रखता है और उसे खतरों से बचाता है। मादा गोरिल्ला 10 से 12 साल की उम्र में यौन परिपक्वता प्राप्त करती है, जबकि नर गोरिल्ला 15 साल की उम्र के बाद परिपक्व होते हैं। मादा हर 4 साल में एक बच्चे को जन्म देती है और बच्चे का पालन पोषण लगभग 3 से 4 साल तक करती है। गोरिल्ला का जीवन काल लगभग 35 से 40 साल तक होता है, जबकि कुछ गोरिल्ला 50 साल तक भी जीवित रह सकते हैं। गोरिल्ला विलुप्ति के कगार पर हैं और इन्हें संरक्षण की सख्त जरूरत है। इनके निवास स्थान की घटती सीमा, शिकार और बीमारियों के कारण इनकी संख्या में तेजी से गिरावट आ रही है। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सरकारों द्वारा गोरिल्ला संरक्षण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें संरक्षित क्षेत्र बनाना और जागरूकता फैलाना शामिल है। गोरिल्ला और मानवों के बीच 98 से अधिक जीन समान होते हैं, जो उन्हें हमारे निकटतम जीवित संबंधियों में से एक बनाता है। उनके सामाजिक व्यवहार, संचार और परिवार संरचना में कई समानताएं पाई जाती हैं। यह तथ्य गोरिल्ला के संरक्षण की आवश्यकता को और भी महत्वपूर्ण बनाता है, ताकि यह अद्वितीय प्रजाति भविष्य में भी जीवित रह सके। गोरिल्ला जंगल के एक महत्वपूर्ण हिस्से हैं और उनकी उपस्थिति पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखने में मदद करती है। उनका संरक्षण न केवल उनके लिए बल्कि संपूर्ण पर्यावरण के लिए आवश्यक है। यूरेनियम एक भारी धातु है जिसका रासायनिक प्रतीक U और परमाणु संख्या 92 है। यह एक रेडियोधर्मी तत्व है और इसे पृथ्वी की पपड़ी में विभिन्न खनिजों के रूप में पाया जाता है।
यूरेनियम का उपयोग मुख्य रूप से परमाणु ऊर्जा और परमाणु हथियारों के निर्माण में होता है। ज्वार कम होते चांद का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के महासागरों को खींचता है, जिससे ज्वार भाटा आता है। चांद के बिना ज्वार बहुत कम होते, जिससे समुद्री जीवन और तटीय क्षेत्रों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता। और भारी भरकम स्टेगोसॉरस पाए जाते थे। मांसाहारी डायनासोर भी इस दौरान विविधतापूर्ण बने। भयंकर एलोस दिन छोटे होते चांद का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के घूर्णन को धीमा करता है, जिससे दिन 24 घंटे के होते हैं। चांद के बिना पृथ्वी तेजी से घूमती, जिससे दिन बहुत छोटे होते। शायद 6-12 घंटे के मौसम अस्थिर होता। चांद पृथ्वी की धुरी को स्थिर रखने में मदद करता है, जिससे मौसम के पैटर्न में स्थिरता आती है। चांद के बिना पृथ्वी की धुरी अस्थिर हो सकती है, जिससे मौसम अत्यधिक अस्थिर और अप्रत्याशित हो सकता है। जनक दृश्य प्रस्तुत करते हैं। जीवन कम विविध होता चांद का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के शुरुआती वातावरण को स्थिर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता था, जिससे जीवन पनपने में मदद मिली। चांद के बिना जीवन कम विविध हो सकता था या शायद बिल्कुल भी नहीं होता। मिलती जुलती होती थीं। अधिकतर शाकाहारी डायनासोर इसी वर्ग के थे, जैसे ट्राइसेराटॉप्स, स्टेगोसॉरस, इगुआनोडॉन और ब्रैकियोसॉरस। कोई चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण नहीं होता। चांद सूर्य के सामने से गुजरकर चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का कारण बनता है। चांद के बिना ये घटनाएं नहीं होती। मानव संस्कृति अलग होती। चांद ने सदियों से मानव संस्कृति को प्रेरित किया है, कला, संगीत, साहित्य और धर्म में। चांद के बिना मानव संस्कृति बहुत अलग। विलुप्तीकरण का रहस्य लगभग 6.6 करोड़ साल पहले एक विशाल उल्का पिंड पृथ्वी से टकराया था। इस टक्कर से धूल का इतना बड़ा गुब्बार उठा था कि सूर्य की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच पाती थी। इससे पौधों का प्रकाश संश्लेषण रुक गया, जिसके कारण शाकाहारी डायनासोरों के लिए भोजन मिलना मुश्किल हो गया। शाकाहारी डायनासोरों के विलुप्त होने के बाद मांसाहारी डायनासोर भी उनके भोजन की कमी के कारण विलुप्त की प्रजनन कार्यक्रम शामिल हैं। होता है हो गए। अंतरिक्ष अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। वहां पर वैज्ञानिक कई तरह के प्रयोग कर रहे हैं। मसलन, भारहीनता का मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, अंतरिक्ष में नई फसलें उगाना संभव है या नहीं, अंतरिक्ष विकिरण का जीवों पर असर और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने से जुड़े प्रयोग आदि क्षेत्र में पाया गया है, जहां तरल पानी मौजूद हो सकता है, जो जीवन के लिए एक अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण एक बड़ी उपलब्धि है। यह हमें अंतरिक्ष में रहने और काम करने के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा है। भविष्य में अंतरिक्ष यात्राओं को और लंबा और सुगम बनाने में इसका अहम रोल होगा। सर्पों के बारे में बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इसलिए अनाकोंडा की सुरक्षा और संरक्षण के लिए प्रयास करना अत्यंत आवश्यक है। अगर धरती पर चांद नहीं होता तो दुनिया बहुत अलग होती। यहाँ कुछ प्रमुख बदलावों की सूची दी गई है। चांद रात में धरती को रोशनी प्रदान करता है। चांद के बिना रातें बहुत अंधेरी होती, जिससे कई गतिविधियां करना मुश्किल हो जाता, जैसे कि यात्रा, काम करना और खेल खेलना। विविधता और जीवन शैली के बारे में जानकर दुनिया भर में लोमड़ी की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। लाल लोमड़ी यह सबसे आम और व्यापक प्रजाति है, जो उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया और उत्तरी अफ्रीका में पाई जाती है। आर्कटिक लोमड़ी यह ठंडे आर्कटिक क्षेत्रों में पाई जाती है और इसके सफेद फर होते हैं, जो इसे बर्फ में छिपने में मदद करते हैं। फेनेक लोमड़ी यह सबसे छोटी प्रजाति है, जो सहारा रेगिस्तान में पाई जाती है और इसके बड़े कान होते हैं, जो इसे गर्मी से बचाने में मदद करते हैं। ग्रे लोमड़ी यह उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है और पेड़ों पर चढ़ने की क्षमता के लिए जानी जाती है। लोमड़ी का शरीर पतला और लंबा होता है और इसके पैर मजबूत होते हैं।
जो इसे तेज दौड़ने और छलांग लगाने में सक्षम बनाते हैं। इसके फर की रंगत प्रजाति के आधार पर भिन्न होती है, जो लाल, भूरी, सफेद और ग्रे हो सकती है। लोमड़ी की पूंछ, जिसे ब्रश भी कहते हैं, घनी और लंबी होती है, जो उसे संतुलन बनाए रखने और ठंड के मौसम में गर्म रहने में मदद करती है। लोमड़ी निशाचर होती है, यानी यह रात में सक्रिय होती है। यह एक एकांतिक जानवर है जो अकेले ही शिकार करता है और रहता है। लोमड़ी सर्वाहारी होती है, जिसका मतलब है कि यह पौधे और मांस दोनों खाती है। इसके मुख्य आहार में छोटे स्तनपायी पक्षी, कीड़े, फल और जड़ें शामिल होती हैं। लोमड़ी अत्यंत चालाक और सतर्क होती है। यह अपने बुद्धिमत्ता और चालाकी से शिकार पकड़ने के लिए जानी जाती है। यह अपने सुनने और सूंघने की अत्यधिक विकसित इंद्रियों का उपयोग करके शिकार का पता लगाती है। लोमड़ी अपने शिकार को पकड़ने के लिए छलांग लगाकर उसे पकड़ती है। लोमड़ी का प्रजनन काल आमतौर पर सर्दियों के महीनों में होता है। मादा लोमड़ी, जिसे विक्सन कहा जाता है, गर्भधारण के बाद 50 से 60 दिनों तक गर्भवती रहती है और एक बार में 4 से 6 शावकों को जन्म देती है। शावक जन्म के समय अंधे और पूरी तरह से निर्भर होते हैं। लगभग 3 हफ्तों में उनकी आंखें खुलती हैं और वे धीरे धीरे ठोस आहार खाने लगते हैं। 6 महीनों के भीतर शावक अपनी मां से स्वतंत्र हो जाते हैं और अपना जीवन स्वयं जीना शुरू कर देते हैं। कुछ लोमड़ी की प्रजातियां संरक्षण की दृष्टि से चिंता का विषय हैं। जलवायु परिवर्तन, आवास का विनाश और शिकार की वजह से इनकी जनसंख्या प्रभावित हो रही है। हालांकि लाल लोमड़ी जैसी प्रजातियां अभी भी व्यापक रूप से पाई जाती हैं और उनके लिए फिलहाल कोई बड़ा खतरा नहीं है। लोमड़ी विभिन्न संस्कृतियों और पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। भारतीय लोक कथाओं में लोमड़ी को अक्सर एक चालाक और धूर्त चरित्र के रूप में दर्शाया गया है। जापानी संस्कृति में लोमड़ी कित्सुने को जादुई शक्तियों से युक्त माना जाता है और इसे बुद्धिमत्ता और चालाकी का प्रतीक माना जाता है। लोमड़ी एक अद्वितीय और रोचक जानवर है जो अपनी चालाकी, चपलता और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध है। इसके जीवन और व्यवहार के बारे में अध्ययन करना न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमें प्राकृतिक दुनिया की जटिलता और सुंदरता को भी समझने में मदद करता है। संरक्षण प्रयासों के माध्यम से हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि यह अद्भुत प्राणी हमारी दुनिया का हिस्सा बना रहे। अगर धरती पर चांद नहीं होता तो दुनिया बहुत अलग होती। यहाँ कुछ प्रमुख बदलावों की सूची दी गई है। चांद रात में धरती को रोशनी प्रदान करता है। चांद के बिना रातें बहुत अंधेरी होती, जिससे कई गतिविधियां करना मुश्किल हो जाता, जैसे कि यात्रा, काम करना और खेल खेलना। विविधता और जीवन शैली के बारे में जानकारी देते हैं। यूं से वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को मोहित करते रहे हैं। ज्वार कम होते चांद का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के महासागरों को खींचता है, जिससे ज्वार भाटा आता है। चांद के बिना ज्वार बहुत कम होते, जिससे समुद्री जीवन और तटीय क्षेत्रों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता। और भारी भरकम स्टेगोसॉरस पाए जाते थे। मांसाहारी डायनासोर भी इस दौरान विविधतापूर्ण बने। भयंकर एलोसॉरस और तेज दौड़ने वाले। दिन छोटे होते चांद का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के घूर्णन को धीमा करता है, जिससे दिन 24 घंटे के होते हैं। चांद के बिना पृथ्वी तेजी से घूमती, जिससे दिन बहुत छोटे होते। शायद 6-12 घंटे के मौसम अस्थिर होता, जीवन कम विविध होता। चांद का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के शुरुआती वातावरण को स्थिर करने में महत्वपूर्ण। अगर धरती पर चांद नहीं होता तो दुनिया बहुत अलग होती। यहाँ कुछ प्रमुख बदलावों की सूची दी गई है। चांद रात में धरती को रोशनी प्रदान करता है। चांद के बिना रातें बहुत अंधेरी होती, जिससे कई गतिविधियां करना मुश्किल हो जाता, जैसे कि यात्रा, काम करना और खेल खेलना। विविधता और जीवन शैली के बारे में जानकारी देते हैं। यूं से वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को
मोहित करते रहे हैं। की ओर ले जाता है। शेरों के सिर पर एक घना अयाल होता है। ज्वार कम होते चांद का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के महासागरों को खींचता है, जिससे ज्वार भाटा आता है। चांद के बिना ज्वार बहुत कम होते, जिससे समुद्री जीवन और तटीय क्षेत्रों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता। और भारी भरकम स्टेगोसॉरस पाए जाते थे। मांसाहारी डायनासोर भी इस दौरान विविधतापूर्ण बने। भयंकर एलोसॉरस और तेज दौड़ने वाले कोएलोफाइसिस जैसे शिकारी डायनासोर इसी काल के हैं। ते भरा हुआ है। आती है। दिन छोटे होते चांद का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के घूर्णन को धीमा करता है, जिससे दिन 24 घंटे के होते हैं। चांद के बिना जीवन कम विविध होता। चांद का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के शुरुआती वातावरण को स्थिर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता था, जिससे जीवन पनपने में मदद मिली। चांद के बिना जीवन कम विविध हो सकता था या शायद बिल्कुल भी नहीं होता। मिलती जुलती होती थी। अधिकतर शाकाहारी डायनासोर इसी वर्ग के थे, जैसे ट्राइसेराटॉप्स, स्टेगोसॉरस, इगुआनोडॉन और ब्रैकियोसॉरस भी है। कोई चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण नहीं होता। चांद सूर्य के सामने से गुजरकर चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का कारण बनता है। चांद के बिना ये घटनाएं नहीं होती। मानव संस्कृति अलग होती। चांद ने सदियों से मानव संस्कृति को प्रेरित किया है, कला, संगीत, साहित्य और धर्म में। चांद के बिना मानव संस्कृति बहुत अलग होती। द्रव्यमान के आधार पर एक श्वेत वामन विलुप्तीकरण का रहस्य लगभग 6.6 करोड़ साल पहले एक विशाल उल्का पिंड पृथ्वी से टकराया था। इस टक्कर से धूल का इतना बड़ा गुब्बार उठा था कि सूर्य की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच पाती थी। इससे पौधों का प्रकाश संश्लेषण रुक गया, जिसके कारण शाकाहारी डायनासोरों के लिए भोजन मिलना मुश्किल हो गया। शाकाहारी डायनासोरों के विलुप्त होने के बाद मांसाहारी डायनासोर भी उनके भोजन की कमी के कारण विलुप्त शेरों की प्रजनन कार्यक्रम शामिल हैं। हो गए। अंतरिक्ष अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। वहां पर वैज्ञानिक कई तरह के प्रयोग कर रहे हैं। मसलन, भारहीनता का मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, अंतरिक्ष में नई फसलें उगाना संभव है या नहीं, अंतरिक्ष विकिरण का जीवों पर असर और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने से जुड़े प्रयोग आदि क्षेत्र में पाया गया है, जहां तरल पानी मौजूद हो सकता है, जो जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण। अगर धरती पर चांद नहीं होता तो दुनिया बहुत अलग होती। यहाँ कुछ प्रमुख बदलावों की सूची दी गई है। चांद रात में धरती को रोशनी प्रदान करता है। चांद के बिना रातें बहुत अंधेरी होती, जिससे कई गतिविधियां करना मुश्किल हो जाता, जैसे कि यात्रा, काम करना और खेल खेलना। विविधता और जीवन। ज्वार कम होते चांद का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के महासागरों को खींचता है, जिससे ज्वार भाटा आता है। चांद के बिना ज्वार बहुत कम होते, जिससे समुद्री जीवन और तटीय क्षेत्रों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता। और दिन छोटे होते चांद का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के घूर्णन को धीमा करता है, जिससे दिन 24 घंटे के होते हैं। चांद के बिना पृथ्वी तेजी से घूमती, जिससे दिन बहुत छोटे होते। शायद 6-12 घंटे के मौसम अस्थिर होता। चांद पृथ्वी की धुरी को स्थिर रखने में मदद करता है, जिससे मौसम के पैटर्न में स्थिरता आती है। चांद के बिना पृथ्वी की धुरी अस्थिर हो सकती है, जिससे मौसम जीवन कम विविध होता। चांद का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के शुरुआती वातावरण को स्थिर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता था, जिससे जीवन पनपने में मदद मिली। चांद के बिना जीवन कम विविध हो सकता था या शायद कोई चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण नहीं होता। चांद सूर्य के सामने से गुजरकर चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का कारण बनता है। चांद के बिना ये घटनाएं नहीं होती। मानव संस्कृति अलग होती। चांद ने सदियों से मानव संस्कृति को प्रेरित किया है, कला, संगीत, साहित्य और धर्म में। चांद के बिना मानव संस्कृति बहुत। विलुप्तीकरण का रहस्य
लगभग 6.6 करोड़ साल पहले एक विशाल उल्का पिंड पृथ्वी से टकराया था। इस टक्कर से धूल का इतना बड़ा गुब्बार उठा था कि सूर्य की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच पाती थी। इससे पौधों का प्रकाश संश्लेषण रुक गया, जिसके कारण शाकाहारी डायनासोरों के लिए भोजन मिलना मुश्किल हो गया। शाकाहारी डायनासोरों के विलुप्त होने के बाद मांसाहारी डायनासोर भी उनके भोजन की कमी हो गए। अंतरिक्ष अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। वहां पर वैज्ञानिक कई तरह के प्रयोग कर रहे हैं। मसलन भारहीनता का मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, अंतरिक्ष में नई फसलें उगाना। अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण एक बड़ी उपलब्धि है। यह हमें अंतरिक्ष में रहने और काम करने के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा है। भविष्य में अंतरिक्ष यात्राओं को और लंबा और सुगम बनाने में इसका अहम रोल होगा। सर्पों के बारे में अनाकोंडा दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर सांप है। यह सांप साउथ अमेरिका के घने वर्षावनों में पाया जाता है। इसके बड़े आकार और भारी वजन के कारण यह अन्य सांपों से अलग और खास है। अनाकोंडा को मुख्य रूप से 4 प्रजातियों में विभाजित किया गया है: ग्रीन अनाकोंडा, येलो अनाकोंडा, डार्क स्पॉटेड अनाकोंडा और बोलिवियन अनाकोंडा। इनमें से ग्रीन अनाकोंडा सबसे प्रसिद्ध और विशालतम होता है। ज्वार कम होते चांद का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के महासागरों को खींचता है, जिससे ज्वार भाटा आता है। चांद के बिना ज्वार बहुत कम होते, जिससे समुद्री जीवन और तटीय क्षेत्रों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता और भारी भरकम स्टेगोसॉरस पाए जाते थे। मांसाहारी दिन छोटे होते चांद का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के घूर्णन को धीमा करता है, जिससे दिन 24 घंटे के होते हैं। चांद के बिना पृथ्वी तेजी से घूमती, जिससे दिन बहुत छोटे होते। शायद 6-12 घंटे के मौसम अस्थिर होता। चांद पृथ्वी की धुरी को स्थिर रखने में मदद करता है, जिससे मौसम के पैटर्न में स्थिरता आती है। चांद के बिना पृथ्वी की जीवन कम विविध होता। चांद का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के शुरुआती वातावरण को स्थिर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता था, जिससे जीवन पनपने में मदद मिली। चांद के बिना जीवन कम विविध हो सकता था या शायद बिल्कुल भी नहीं होता। मिलती जुलती होती थी। अधिकतर शाकाहारी डायनासोर इसी वर्ग के थे। कोई चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण नहीं होता। चांद सूर्य के सामने से गुजरकर चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का कारण बनता है। चांद के बिना ये घटनाएं नहीं होती। मानव संस्कृति अलग होती। चांद ने सदियों से मानव संस्कृति को प्रेरित किया है, कला, संगीत, साहित्य और धर्म में। चांद के बिना मानव संस्कृति बहुत अलग होती। द्रव्यमान के आधार पर एक श्वेत वामन, न्यूट्रॉन तारा या ब्लैक होल में बदल जाते हैं। विलुप्तीकरण का रहस्य लगभग 6.6 करोड़ साल पहले एक विशाल उल्का पिंड पृथ्वी से टकराया था। इस टक्कर से धूल का इतना बड़ा गुब्बार उठा था कि सूर्य की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच पाती थी। इससे पौधों का प्रकाश संश्लेषण रुक गया, जिसके कारण शाकाहारी डायनासोरों के लिए भोजन मिलना मुश्किल हो गया। शाकाहारी डायनासोरों के विलुप्त होने के बाद मांस हो गए। अंतरिक्ष अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। वहां पर वैज्ञानिक कई तरह के प्रयोग कर रहे हैं। मसलन भारहीनता का मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, अंतरिक्ष में नई फसलें उगाना संभव है या नहीं, अंतरिक्ष विकिरण का जीवों पर असर और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने से जुड़े प्रयोग। अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण एक बड़ी उपलब्धि है। यह हमें अंतरिक्ष में रहने और काम करने के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा है। भविष्य में अंतरिक्ष यात्राओं को और लंबा और सुगम बनाने में इसका अहम रोल होगा। सर्पों के बारे में बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इसलिए अनाकोंडा की सुरक्षा और संरक्षण के लिए प्रयास करना अत्यंत आवश्यक है। अगर धरती पर चांद नहीं होता तो दुनिया बहुत अलग होती। यहाँ कुछ प्रमुख बदलावों की सूची दी गई है। चांद रात में धरती को रोशनी प्रदान करता है। चांद के बिना रातें बहुत अंधेरी होती, जिससे कई गतिविधियां करना मुश्किल हो जाता, जैसे कि यात्रा, काम करना और खेल खेलना।
विविधता। ज्वार कम होते चांद का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के महासागरों को खींचता है, जिससे ज्वार भाटा आता है। चांद के बिना ज्वार बहुत कम होते, जिससे समुद्री जीवन और तटीय क्षेत्रों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता। और भारी भरकम स्टेगोसॉरस पाए जाते थे। मांसाहारी डायनासोर भी इस दौरान विविधतापूर्ण बने। भयंकर एलोसॉरस और तेज दौड़। दिन छोटे होते चांद का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के घूर्णन को धीमा करता है, जिससे दिन 24 घंटे के होते हैं। चांद के बिना पृथ्वी तेजी से घूमती, जिससे दिन बहुत छोटे होते। शायद 6-12 घंटे के मौसम अस्थिर होता। चांद पृथ्वी की धुरी को स्थिर रखने में मदद करता है, जिससे मौसम के पैटर्न में स्थिरता आती है। चांद के बिना पृथ्वी की जीवन कम विविध होता। चांद का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के शुरुआती वातावरण को स्थिर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता था, जिससे जीवन पनपने में मदद मिली। चांद के बिना जीवन कम विविध हो सकता था, या शायद बिल्कुल भी नहीं होता। मिलती जुलती होती थीं। अधिकतर शाकाहारी डायनासोर इसी वर्ग के थे, जैसे ट्राइसेराटॉप्स, स्टेगोसॉरस, इगुआनोडॉन और ब्रैकियोसॉरस भी है। कोई चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण नहीं होता। चांद सूर्य के सामने से गुजरकर चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का कारण बनता है। चांद के बिना ये घटनाएं नहीं होती। मानव संस्कृति अलग होती। चांद ने सदियों से मानव संस्कृति को प्रेरित किया है, कला, संगीत, साहित्य और धर्म में। चांद के बिना मानव संस्कृति बहुत अलग होती। द्रव्यमान के आधार पर एक श्वेत वामन, न्यूट्रॉन तारा या ब्लैक होल में बदल जाते हैं। और चंद्रमाओं के बारे में महत्वपूर्ण डेटा एकत्र किया। विलुप्तीकरण का रहस्य लगभग 6.6 करोड़ साल पहले एक विशाल उल्का पिंड पृथ्वी से टकराया था। इस टक्कर से धूल का इतना बड़ा गुब्बार उठा था कि सूर्य की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच पाती थी। इससे पौधों का प्रकाश संश्लेषण रुक गया, जिसके कारण शाकाहारी डायनासोरों के लिए भोजन मिलना मुश्किल हो गए। अंतरिक्ष अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। वहां पर वैज्ञानिक कई तरह के प्रयोग कर रहे हैं। मसलन, भारहीनता का मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, अंतरिक्ष में नई फसलें उगाना संभव है या नहीं, अंतरिक्ष विकिरण का जीवों पर असर और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने से जुड़े प्रयोग आदि क्षेत्र में पाया गया है, जहां तरल पानी मौजूद हो सकता है, जो जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण। चंद्रमा। अगर बात परमाणु बम की, तो हिरोशिमा और नागासाकी को कैसे भूल सकते हैं हम। हिरोशिमा पर परमाणु बम के प्रहार की तो यह घटना विश्व इतिहास में एक काला अध्याय मानी जाती है। और 9 अगस्त 1945 को अमेरिकी सेना ने हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बम गिराया था। बामन से होने वाली तबाही से अनुमानित 1,29,000 2,26,000 लोग मारे गए थे। ये बम युद्ध में परमाणु हथियारों का एक मात्रा है। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिराया। इस बम को लिटिल बॉय नाम दिया गया था और यह इतिहास में पहली बार था जब किसी युद्ध में परमाणु बम का इस्तेमाल किया गया था। परमाणु बम का प्रहार इतना भयानक था कि हिरोशिमा शहर का लगभग पूरा हिस्सा कुछ ही क्षणों में नष्ट हो गया। इस हमले में लगभग 70,000 से 80,000 लोग तुरंत मारे गए और बाद में रेडियो एक्टिव विकिरण के प्रभाव से मरने वालों की संख्या बढ़कर लगभग 1,25,000 हो गई। नागासाकी पर गिराए गए बम का नाम मोटा आदमी था। हाँ, एक प्लूटोनियम आधारित इम्प्लोजन प्रकार विखंडन बम था। हाँ, बम भी एक B-29 सुपर फोर्ट्रेस बम वारक से गिर गए थे, जिसने 31,000 करतब की ऊंचाई से बम गिराए थे। बम जमीन से 1800 फीट ऊपर विस्फोट हुआ और 2 मील चौड़ा आग का गोला बनाया। विस्फोट से निकली गर्मी इतनी तेज थी कि उसने 1 मील की दूरी पर लोगों को जलाकर रख दिया। विस्फोट से हुई ब्लास्ट वेव इतनी बड़ी थी कि उसने 1.5 मिलियन की अवधि में इमारतों को तबाह कर दिया। परमाणु बम के प्रहार ने न केवल तत्कालीन मौतें और विनाश किया, बल्कि दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभाव भी पैदा किए। रेडियो एक्टिव विकिरण से कैंसर, जन्मजात विकार और अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हुईं, जिनका प्रभाव आज भी जारी है। हिरोशिमा पर परमाणु बम का प्रहार विश्व को परमाणु युद्ध के भयावह परिणामों की
एक जीवंत याद दिलाता है। यह घटना मानवता को युद्ध और शस्त्रास्त्र के उपयोग पर पुनर्विचार करने का एक मजबूत संदेश देती है और शांति एवं समझौते के महत्व को रेखांकित करती है। अगर धरती पर चांद नहीं होता तो दुनिया बहुत अलग होती। यहाँ कुछ प्रमुख बदलावों की सूची दी गई है। चांद रात में धरती को रोशनी प्रदान करता है। चांद के बिना रातें बहुत अंधेरी होती, जिससे कई गतिविधियां करना मुश्किल हो जाता, जैसे कि यात्रा, काम करना और खेल खेलना। विविधता और जीवन शैली के बारे में जानकारी देते हैं। यूं से ज्वार कम होते चांद का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के महासागरों को खींचता है, जिससे ज्वार भाटा आता है। चांद के बिना ज्वार बहुत कम होते, जिससे समुद्री जीवन और तटीय क्षेत्रों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता। दिन छोटे होते चांद का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के घूर्णन को धीमा करता है, जिससे दिन 24 घंटे के होते हैं। चांद के बिना पृथ्वी तेजी से घूमती, जिससे दिन बहुत छोटे होते। शायद 6-12 घंटे के मौसम अस्थिर होता। चांद पृथ्वी की धुरी को स्थिर रखने में मदद करता है, जिससे मौसम के पैटर्न में स्थिरता आती है। जीवन कम विविध होता चांद का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के शुरुआती वातावरण को स्थिर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता था, जिससे जीवन पनपने में मदद मिली। चांद के बिना जीवन कम विविध हो सकता था या शायद बिल्कुल भी नहीं होता। मिलती जुलती होती थी। अधिकतर शाकाहारी कोई चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण नहीं होता। चांद सूर्य के सामने से गुजरकर चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का कारण बनता है। चांद के बिना ये घटनाएं नहीं होती। मानव संस्कृति अलग होती। चांद ने सदियों से मानव संस्कृति को प्रेरित किया है, कला, संगीत, साहित्य और धर्म में। चांद के बिना मानव संस्कृति बहुत अलग होती। द्रव्यमान के आधार विलुप्तीकरण का रहस्य लगभग 6.6 करोड़ साल पहले एक विशाल उल्का पिंड पृथ्वी से टकराया था। इस टक्कर से धूल का इतना बड़ा गुब्बार उठा था कि सूर्य की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच पाती थी। इससे पौधों का प्रकाश। अगर धरती पर चांद नहीं होता तो दुनिया बहुत अलग होती। यहाँ कुछ प्रमुख बदलावों की सूची दी गई है। चांद रात में धरती को रोशनी प्रदान करता है। चांद के बिना रातें बहुत अंधेरी होती, जिससे कई गतिविधियां करना मुश्किल हो जाता, जैसे कि यात्रा, काम करना और खेल खेलना। और जीवन शैली के बारे में जानकारी देते हैं। यूं से वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को मोहित करते रहे हैं। की ओर ले जाता है। ज्वार कम होते चांद का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के महासागरों को खींचता है, जिससे ज्वार भाटा आता है। चांद के बिना ज्वार बहुत कम होते, जिससे समुद्री जीवन और तटीय क्षेत्रों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता। और भारी भरकम स्टेगोसॉरस पाए जाते थे। मांसाहारी डायनासोर भी इस दौरान विविधतापूर्ण बने। भयंकर एलोसॉरस और तेज दौड़ने वाले कोएलोफाइसिस जैसे शिकारी डायनासोर इसी काल के हैं। से भरा हुआ है। दिन छोटे होते चांद का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के घूर्णन को धीमा करता है, जिससे दिन 24 घंटे के होते हैं। चांद के बिना पृथ्वी तेजी से घूमती, जिससे दिन बहुत छोटे होते। शायद 6-12 घंटे के मौसम अस्थिर होता। चांद पृथ्वी की धुरी को स्थिर रखने में मदद करता है, जिससे मौसम के पैटर्न में स्थिरता आती है। चांद के जीवन कम विविध होता। चांद का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के शुरुआती वातावरण को स्थिर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता था, जिससे जीवन पनपने में मदद मिली। चांद के बिना जीवन कम विविध हो सकता था या शायद बिल्कुल भी नहीं होता। मिलती जुलती होती थी। अधिकतर शाकाहारी डायनासोर इसी वर्ग के थे, जैसे ट्राइसेराटॉप्स। कोई चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण नहीं होता। चांद सूर्य के सामने से गुजरकर चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का कारण बनता है। चांद के बिना ये घटनाएं नहीं होती। मानव संस्कृति अलग होती। चांद ने सदियों से मानव संस्कृति को प्रेरित किया है। अगर धरती पर चांद नहीं होता तो दुनिया बहुत अलग होती। यहाँ कुछ प्रमुख बदलावों की सूची दी गई है। चांद रात में धरती को रोशनी प्रदान करता है।
चांद के बिना रातें बहुत अंधेरी होती, जिससे कई गतिविधियां करना मुश्किल हो जाता, जैसे कि यात्रा, काम करना और खेल खेलना। ज्वार कम होते चांद का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के महासागरों को खींचता है, जिससे ज्वार भाटा आता है। चांद के बिना ज्वार बहुत कम होते, जिससे समुद्री जीवन और तटीय क्षेत्रों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता। और भारी भरकम स्टेगोसॉरस पाए जाते थे। मांसाहारी डायनासोर भी इस दौरान विविधतापूर्ण बने। दिन छोटे होते चांद का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के घूर्णन को धीमा करता है, जिससे दिन 24 घंटे के होते हैं। चांद के बिना पृथ्वी तेजी से घूमती, जिससे दिन बहुत छोटे होते। शायद 6-12 घंटे के मौसम अस्थिर होता। चांद पृथ्वी की धुरी को स्थिर रखने में मदद करता है, जिससे मौसम के पैटर्न में स्थिरता आती है। चांद के बिना पृथ्वी की धुरी अस्थिर हो सकती है, जिससे मौसम अत्यधिक अस्थिर और अप्रत्याशित हो सकता है। जनक दृश्य प्रस्तुत करते हैं। जीवन कम विविध होता चांद का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के शुरुआती वातावरण को स्थिर करने में महत्वपूर्ण भूमिका। कोई चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण नहीं होता। चांद सूर्य के सामने से गुजरकर चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का कारण बनता है। चांद के बिना ये घटनाएं नहीं होती। मानव संस्कृति अलग होती। चांद ने सदियों से मानव संस्कृति को प्रेरित किया है, कला, संगीत, साहित्य और धर्म में। चांद के बिना मानव संस्कृति बहुत अलग होती। द्रव्यमान के आधार पर एक श्वेत वामन न्यूट्रॉन तारा। विलुप्तीकरण का रहस्य लगभग 6.6 करोड़ साल पहले एक विशाल उल्का पिंड पृथ्वी से टकराया था। इस टक्कर से धूल का इतना बड़ा गुब्बार उठा था कि सूर्य की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच पाती थी। इससे पौधों का प्रकाश संश्लेषण रुक गया, जिसके कारण शाकाहारी डायनासोरों के लिए भोजन मिलना मुश्किल हो गया। शाकाहारी डायनासोर। अगर धरती पर चांद नहीं होता तो दुनिया बहुत अलग होती। रोशनी प्रदान करता है। चांद के बिना रातें बहुत अंधेरी होती, जिससे कई गतिविधियां करना मुश्किल हो जाता, जैसे कि यात्रा, काम करना और खेल खेलना। ज्वार कम होते चांद का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के महासागरों को खींचता है, जिससे ज्वार भाटा आता है। चांद के बिना ज्वार बहुत कम होते, जिससे समुद्री जीवन और तटीय क्षेत्रों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता। और भारी भरकम स्टेगोसॉरस पाए जाते थे। मांसाहारी डायनासोर भी। दिन छोटे होते चांद का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के घूर्णन को धीमा करता है, जिससे दिन 24 घंटे के होते हैं। चांद के बिना पृथ्वी तेजी से घूमती, जिससे दिन बहुत छोटे होते। शायद 6-12 घंटे के मौसम अस्थिर होता। चांद पृथ्वी की धुरी को स्थिर रखने में मदद करता है, जिससे मौसम के पैटर्न में स्थिरता आती है। चांद के जीवन कम विविध होता चांद का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के शुरुआती वातावरण को स्थिर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता था, जिससे जीवन पनपने में मदद मिली। चांद के बिना जीवन कम विविध हो सकता था या शायद बिल्कुल भी नहीं होता। मिलती जुलती होती थी। अधिकतर शाकाहारी डायनासोर इसी वर्ग के थे, जैसे ट्राइसेराटॉप्स। कोई चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण नहीं होता। चांद सूर्य के सामने से गुजरकर चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का कारण बनता है। चांद के बिना ये घटनाएं नहीं होती। मानव संस्कृति अलग होती। चांद ने सदियों से मानव संस्कृति को प्रेरित किया है, कला, संगीत, साहित्य और धर्म में। चांद के बिना मानव संस्कृति बहुत। विलुप्तीकरण का रहस्य लगभग 6.6 करोड़ साल पहले एक विशाल उल्का पिंड पृथ्वी से टकराया था। इस टक्कर से धूल का इतना बड़ा गुब्बार उठा था कि सूर्य की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच पाती थी। इससे पौधों का प्रकाश संश्लेषण रुक गया, जिसके कारण शाकाहारी डायनासोरों के लिए भोजन मिलना मुश्किल हो गया। अमेज़न जंगल पृथ्वी का हरा दिल, जिसे अक्सर पृथ्वी के हरे दिल के रूप में जाना जाता है, दक्षिण अमेरिका में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा वर्षावन है। यह 9 देशों में फैला हुआ है: ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलीविया, गियाना,
सूरिनाम और फ्रेंच गयाना। इसका क्षेत्रफल लगभग 5.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जो यूरोपीय संघ के आकार से अधिक है। अमेज़न जंगल पृथ्वी पर ज्ञात प्रजातियों के 10 से अधिक का घर है, जिसमें 10 मिलियन से अधिक कीड़े, 3000 से अधिक मछलियां, 2500 से अधिक सरीसृप, 427 स्तनधारी प्रजातियां और 3900 से अधिक पक्षी प्रजातियां शामिल हैं। जंगल की वनस्पतियों में 1 लाख से अधिक पेड़ों की प्रजातियां भी शामिल हैं, जिनमें से कई अभी भी वैज्ञानिकों द्वारा वर्गीकृत नहीं की गई हैं। अमेज़न जंगल पृथ्वी के जलवायु को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके ग्रीनहाउस प्रभाव को कम करने में मदद करता है। जंगल नदियां जैसे कि अमेज़न नदी दुनिया के मीठे पानी के 1/3 से अधिक की आपूर्ति करती हैं। अमेज़न जंगल के संरक्षण के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। स्वदेशी समुदाय जंगल की रक्षा के लिए सदियों से लड़ रहे हैं। सरकारी और गैर सरकारी संगठन भी जंगल की रक्षा और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। अमेज़न जंगल पृथ्वी पर एक अनूठा और महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र है। इसका संरक्षण न केवल वहां रहने वाली प्रजातियों के लिए बल्कि पूरे ग्रह के लिए आवश्यक है। हमें इस अमूल्य संपदा की रक्षा करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। और ऐसी साइंस से जुड़ी बातों को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर धरती पर चांद नहीं होता तो दुनिया बहुत अलग होती। यहाँ कुछ प्रमुख बदलावों की सूची दी गई है। चांद रात में धरती को रोशनी प्रदान करता है। चांद के बिना रातें बहुत अंधेरी होती, जिससे कई गतिविधियां करना मुश्किल हो जाता, जैसे कि यात्रा, काम करना और खेल खेलना। विविधता और जीवन शैली के बारे में जानकारी देते हैं। यों से वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को मोहित करते रहे हैं। ज्वार कम होते चांद का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के महासागरों को खींचता है, जिससे ज्वार भाटा आता है। चांद के बिना ज्वार बहुत कम होते, जिससे समुद्री जीवन और तटीय क्षेत्रों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता। और भारी भरकम स्टेगोसॉरस पाए जाते थे। मांसाहारी डायनासोर भी इस दौरान विविधतापूर्ण बने। भयंकर एलोसॉरस और तेज दौड़ने वाले कोएलोफाइसिस जैसे दिन छोटे होते चांद का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के घूर्णन को धीमा करता है, जिससे दिन 24 घंटे के होते हैं। चांद के बिना पृथ्वी तेजी से घूमती, जिससे दिन बहुत छोटे होते। शायद 6-12 घंटे के मौसम अस्थिर होता। चांद पृथ्वी की धुरी को स्थिर रखने में मदद करता है, जिससे मौसम के पैटर्न में स्थिरता आती है। चांद के बिना पृथ्वी की धुरी अस्थिर हो सकती है, जिससे मौसम जीवन कम विविध होता। चांद का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के शुरुआती वातावरण को स्थिर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता था, जिससे जीवन पनपने में मदद मिली। चांद के बिना जीवन कम विविध हो सकता था या शायद बिल्कुल भी नहीं होता। मिलती जुलती होती थी। अधिकतर शाकाहारी डायनासोर इसी वर्ग के थे, जैसे ट्राइसेराटॉप्स। कोई चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण नहीं होता। चांद सूर्य के सामने से गुजरकर चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का कारण बनता है। चांद के बिना ये घटनाएं नहीं होती। मानव संस्कृति अलग होती। चांद ने सदियों से मानव संस्कृति को प्रेरित किया है, कला, संगीत, साहित्य और धर्म में। चांद के बिना मानव संस्कृति बहुत अलग होती। द्रव्यमान के आधार पर एक श्वेत वामन, न्यूट्रॉन तारा या ब्लैक होल में बदल जाते हैं। विलुप्तीकरण का रहस्य लगभग 6.6 करोड़ साल पहले एक विशाल उल्का पिंड पृथ्वी से टकराया था। इस टक्कर से धूल का इतना बड़ा गुब्बार उठा था कि सूर्य की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच पाती थी। इससे पौधों का प्रकाश संश्लेषण रुक गया, जिसके कारण शाकाहारी डायनासोरों के लिए भोजन मिलना मुश्किल हो गया। शाकाहारी डायनासोरों के विलुप्त होने के बाद मांसाहारी डायनासोर भी उन हो गए। अंतरिक्ष अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। वहां पर वैज्ञानिक कई तरह के प्रयोग कर रहे हैं। मसलन, भारहीनता का मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, अंतरिक्ष में नई फसलें उगाना संभव है या नहीं,
अंतरिक्ष विकिरण का जीवों पर असर और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने से जुड़े प्रयोग आदि क्षेत्र में पाया गया है, जहां तरल पानी मौजूद हो सकता है, जो जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण। अगर धरती पर चांद नहीं था तो दुनिया बहुत अलग होती। यहां कुछ प्रमुख बदलावों की सूची दी गई है। चांद रात में धरती को रोशनी प्रदान करता है। चांद के बिना रातें बहुत अंधेरी होती, जिससे कई गतिविधियां करना मुश्किल हो जाता, जैसे कि यात्रा, काम करना और खेल खेलना। विविधता। ज्वार कम होते चांद का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के महासागरों को खींचता है, जिससे ज्वार भाटा आता है। चांद के बिना ज्वार बहुत कम होते, जिससे समुद्री जीवन और तटीय क्षेत्रों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता। और दिन छोटे होते चांद का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के घूर्णन को धीमा करता है, जिससे दिन 24 घंटे के होते हैं। चांद के बिना पृथ्वी तेजी से घूमती, जिससे दिन बहुत छोटे होते। शायद 6-12 घंटे के मौसम अस्थिर होता। चांद पृथ्वी की धुरी को स्थिर रखने में मदद करता है, जिससे मौसम के पैटर्न में स्थिरता आती है। चांद जीवन कम विविध होता। चांद का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के शुरुआती वातावरण को स्थिर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता था, जिससे जीवन पनपने में मदद मिली। चांद के बिना जीवन कम विविध हो सकता था या शायद बिल्कुल भी नहीं होता। मिलती जुलती होती थीं। अधिकतर शाकाहारी डायनासोर इसी वर्ग के थे, जैसे ट्राइसेराटॉप्स, स्टेगोसॉरस, इगुआनोडॉन और ब्रैकियोसॉरस। कोई चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण नहीं होता। चांद सूर्य के सामने से गुजरकर चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का कारण बनता है। चांद के बिना ये घटनाएं नहीं होती। मानव संस्कृति अलग होती। चांद ने सदियों से मानव संस्कृति को प्रेरित किया है, कला, संगीत, साहित्य और धर्म में। चांद के बिना मानव संस्कृति। विलुप्तीकरण का रहस्य लगभग 6.6 करोड़ साल पहले एक विशाल उल्का पिंड पृथ्वी से टकराया था। इस टक्कर से धूल का इतना बड़ा गुब्बार उठा था कि सूर्य की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच पाती थी। इससे पौधों का प्रकाश संश्लेषण रुक गया, जिसके कारण शाकाहारी डायनासोरों के लिए भोजन मिलना मुश्किल हो गया। शाकाहारी डायनासोरों के विलुप्त होने हो गए। अंतरिक्ष अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। वहां पर वैज्ञानिक कई तरह के प्रयोग कर रहे हैं। मसलन, भारहीनता का मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, अंतरिक्ष में नई फसलें उगाना संभव है या नहीं, अंतरिक्ष विकिरण का जीवों पर असर और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने से जुड़े प्रयोग आदि। अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण एक बड़ी उपलब्धि है। यह हमें अंतरिक्ष में रहने और काम करने के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा है। भविष्य में अंतरिक्ष यात्राओं को और लंबा और सुगम बनाने में इसका अहम रोल होगा। अगर धरती पर चांद नहीं होता तो दुनिया बहुत अलग होती। यहाँ कुछ प्रमुख बदलावों की सूची दी गई है। चांद रात में धरती को रोशनी प्रदान करता है। चांद के बिना रातें बहुत अंधेरी होती, जिससे कई गतिविधियां करना मुश्किल हो जाता, जैसे कि यात्रा, काम करना और खेल खेलना। विविधता और जीवन शैली के बारे में जानकारी देते हैं। ज्वार कम होते चांद का गुरुत्वा बल पृथ्वी के महासागरों को खींचता है, जिससे ज्वार भाटा आता है। चांद के बिना ज्वार बहुत कम होते, जिससे समुद्री जीवन और तटीय क्षेत्रों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता। और भारी भरकम स्टेगोसॉरस पाए जाते थे। मांसाहारी डायनासोर भी इस दौरान विविधतापूर्ण बने। भयंकर एलोसॉरस और तेज दौड़ने वाले कोएलोफाइसिस जैसे शिकारी डायनासोर इसी काल के हैं। दिन छोटे होते चांद का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के घूर्णन को धीमा करता है, जिससे दिन 24 घंटे के होते हैं। चांद के बिना पृथ्वी तेजी से घूमती, जिससे दिन बहुत छोटे होते। शायद 6-12 घंटे के मौसम अस्थिर होता। चांद पृथ्वी की धुरी को स्थिर रखने में मदद करता है, जिससे मौसम के पैटर्न में स्थिरता आती है। जीवन कम विविध होता। चांद का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के शुरुआती वातावरण को स्थिर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता था,
जिससे जीवन पनपने में मदद मिली। चांद के बिना जीवन कम विविध हो सकता था या शायद बिल्कुल भी नहीं होता। मिलती जुलती होती थीं। अधिकतर शाकाहारी डायनासोर इसी वर्ग के थे, जैसे ट्राइसेराटॉप्स, स्टेगोसॉरस, इगुआनोडॉन और ब्रैकियोसॉरस। कोई चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण नहीं होता। चांद सूर्य के सामने से गुजरकर चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का कारण बनता है। चांद के बिना ये घटनाएं नहीं होती। मानव संस्कृति अलग। विलुप्तीकरण का रहस्य लगभग 6.6 करोड़ साल पहले एक विशाल उल्का पिंड पृथ्वी से टकराया था। इस टक्कर से धूल का इतना बड़ा गुब्बार उठा था कि सूर्य की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच पाती थी। इससे पौधों का प्रकाश संश्लेषण रुक गया, जिसके कारण शाकाहारी डायनासोरों के लिए भोजन मिलना मुश्किल हो गया। शाकाहारी डायनासोरों के विलुप्त होने के बाद मांसाहारी डायनासोर भी उनके भोजन की कमी के कारण विलुप्त हो गए। अगर धरती पर चांद नहीं होता तो दुनिया बहुत अलग होती। यहाँ कुछ प्रमुख बदलावों की सूची दी गई है। चांद रात में धरती को रोशनी प्रदान करता है। चांद के बिना रातें बहुत अंधेरी होती, जिससे कई गतिविधियां करना मुश्किल हो जाता, जैसे कि यात्रा, काम करना और खेल खेलना। ज्वार कम होते चांद का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के महासागरों को खींचता है, जिससे ज्वार भाटा आता है। चांद के बिना ज्वार बहुत कम होते, जिससे समुद्री जीवन और तटीय क्षेत्रों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता। दिन छोटे होते चांद का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के घूर्णन को धीमा करता है, जिससे दिन 24 घंटे के होते हैं। चांद के बिना पृथ्वी तेजी से घूमती, जिससे दिन बहुत छोटे होते। शायद 6-12 घंटे के मौसम अस्थिर होता। चांद पृथ्वी की धुरी को स्थिर रखने में मदद करता है, जिससे मौसम के पैटर्न में स्थिरता आती है। चांद के बिना पृथ्वी की धुरी अस्थिर हो सकती है, जिससे मौसम अत्यधिक अस्थिर और अप्रत्याशित हो सकता है। जीवन कम विविध होता। चांद का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के शुरुआती वातावरण को स्थिर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता था, जिससे जीवन पनपने में मदद मिली। चांद के बिना जीवन कम विविध हो सकता था या शायद बिल्कुल भी नहीं होता। कोई चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण नहीं होता। चांद सूर्य के सामने से गुजरकर चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का कारण बनता है। चांद के बिना ये घटनाएं नहीं होती। मानव संस्कृति अलग होती। चांद ने सदियों से मानव संस्कृति को प्रेरित किया है, कला, संगीत, साहित्य और धर्म में। चांद के बिना मानव संस्कृति बहुत अलग होती